दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान। जनादेश 2024 आ गया, लेकिन पूरे देश में एक सीट की चर्चा बहुत जोरों पर है। उस सीट पर 2019 के मामूली 50,000 के नीचे जिन्होंने वोट प्राप्त किया था, वो उम्मीदवार 2024 में देश के सबसे मजबूत उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उस सीट से लगभग 5 लाख वोटों के अंतराल से जीता था, इस बार वहां मात्र 1.5 लाख के अंतर से जीत हासिल की और उसी कैंडिडेट ने टक्कर दिया जो 2019 में मात्र 50,000 से भी कम वोट लाए थे। बहुत ही आश्चर्य है उस सीट पर, जहां वाराणसी की चर्चा लगातार पूरे देश में हो रही है। यह वही वाराणसी है जहां 2014 में मोदी जी ने 3,71,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। 2019 में 4,80,000 वोट के अंतर से जीत हासिल की। वहीं 2024 में क्या हुआ? 1,50,000 के अंतर पर आ रुके। बीजेपी का गढ़ वाराणसी, जिस वाराणसी की जहां का डेवलपमेंट 10 वर्षों में अपने हाथों से मोदी जी ने किया, वहां सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, कई और नवनिर्माण, मंदिर के कॉरिडोर, कितने नवनिर्माण किए अपने हाथों से। वाराणसी जिले में 8 विधायक भाजपा के हैं, 3 मंत्री वहां से भाजपा के हैं, 3 एमएलसी वहां के भाजपा से हैं, शहर के मेयर भाजपा के ही हैं। चुनाव प्रचार में जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बड़े बड़े पूरे देश से संगठन के दिग्गज मंत्री, नेता, कलाकार, सबका जमावड़ा वाराणसी हुआ। लगातार डोर टू डोर कैसा प्रचार किया कि वोट का अंतर इतना कम हो गया। कहीं ना कहीं अहंकारी हवाबाज नेता विधायक जनता से संपर्क 0 सन्नाटा रहा। कहीं ना कहीं भाजपा विधायकों में भी वह अहंकारी भावना, जो आमतौर पे लोगों द्वारा कहा जा रहा है, वो अहंकार सभी नेताओं में आ गया। 8 विधायक, 3 एमएलसी, 3 मंत्री, सब हवाबाज, जमीनी स्तर पर काम 0 सन्नाटा। लोगों में विद्रोह, आक्रोश, असंतोष। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वाराणसी की हालत खस्ता है। दोस्तों, जो आदमी 50,000 से भी कम वोट लाता हो, जिसकी गिनती, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता हो, वही अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को इतना टक्कर दे दे, कहीं ना कहीं वहां के निचले स्तर पर जनता में असंतोष की भावना है।
तो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं आने वाले प्रधानमंत्री को, आने वाले जो भी नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, मंत्री हो या मेयर हो, उन सभी को एक बात कान में डाल देना चाहता हूँ। आप जनता से रूबरू हों, लगातार मिलें और जनता के अनुसार मिलें। आप बहुत ज़्यादा हाई फाई, हवाबाज, इस तरह का जो नौटंकी होता है वो ना करें। वाराणसी में जितनी बार प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, आम आदमी का चलना रोड पर मुश्किल हो गया। ये सब भी बहुत बड़ी बात है। आप प्रधानमंत्री देश के होंगे, लेकिन वहाँ के आप एमपी हैं। वहाँ के जनता के लिए आप एक साधारण एमपी हैं, जैसे हर लोकसभा के होते हैं। आपको जनता से एक एमपी के तरह मिलना होगा। आप प्रधानमंत्री के आडंबर आभा मंडल को दिखाते हुए एक जब सड़क पर चलते हैं और लाखों लोगों को ट्रैफिक में जाम कर देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, छोटे मोटे गलियों में दुकानदार को हटा दिया जाता है, ये लोगों के मन को चोट पहुंचाता है। कोई भी हो, जहाँ के भी नेता हो, जहाँ के भी एमपी एमएलए हो, आप अपनी जनता से साथ मिलकर बैठें, साथ में मिलें, उसे लगे कि ये मेरा नेता है, मैंने इसे चुनकर भेजा है। धन्यवाद मित्रों, मैं ज्ञानू गुप्ता इसी तरह मिलता रहूँगा और एक एक सीट की इसी तरह विस्तृत जानकारी दूंगा। तो वाराणसी का सीट क्यों कम हो गया, बहुत सारी बातें और हो सकती है। ये वोट का अंतराल क्यों कम हुआ, इस पर गौर करने की बात है। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, और भी बहुत सारी सीट इसी तरह से हैं जहां पर वोट का अंतराल कम हुआ। कुछ लोग अच्छे काम किए, ज़्यादा भी लाए। इंदौर की चर्चा है, इंदौर में लालवानी जी सबसे ज़्यादा वोट लाए, तो ये अच्छी बात है और लोगों को उसी की तरह करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर मिलता रहूँगा। धन्यवाद। मैं ज्ञानू गुप्ता पान आप सभी को नमस्कार करता हूँ।